फंड पे सबसे पहला हमने शिक्षा को महत्व दिया है। ये एक मूलभूत शिक्षा के लिए है। हमारे समाज में या अन्य किसी समाज में कोई भी हमारी ऑन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अगर मूलभूत शिक्षा से वंचित है तो हम उसको एक फ्री शिफ्ट में शिक्षा प्रदान करें। हमारा ऐसा लक्ष्य है कि आने वाले साल में हम कम से कम 10 बच्चों को फ्री शिक्षा श्री कुमाऊं क्षत्रिय सेवा समिति प्रदान करेगी। कम से कम 10 बच्चों ये फ्री होगी। न हमारे समाज में तो शायद ही कोई गरीब हो, फिर भी कोई होगा तो हम उनकी पूरी मदद करेंगे। अदर देन हमारे समाज के कोई भी हमारा बच्चा जो हम सिलेक्ट करेंगे उनको 10 बच्चों को ये सेवा समिति फ्री से एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, उनकी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के 10वीं और उसके बाद में प्रोफेशनल। उसके साथ में हमने दूसरा स्कॉलरशिप लिया है कि हमारी जाति विशेष में बहुत सारे बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन तक तो कैसे भी आ जाते हैं। उनमें एक बड़ी क्षमता होती है किसी भी आगे की शिक्षा के लिए, जैसे मेडिकल हो, प्रशासनिक सेवा हो, सीए हो, कला के क्षेत्र में हो, स्पोर्ट्स में हो, तो उनको जिस भी तरह की स्कॉलरशिप उनको लगेगी हमारी यथाशक्ति के हिसाब से हम उनको भी एक स्कॉलरशिप प्रदान करेंगे। लेकिन उसका एक प्रारूप है कि ये जो स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति आपको मिल रही है, जब आप बड़े बन जाएं, जब आप पढ़ लिख लें, आप जब नौकरी पे लग जाएं, तो इसको वापस इस संस्था को दे दीजिएगा ताकि ये किसी और एक व्यक्ति के काम आ सके। जैसे अभी मनोहर जी ने कहा कि उनके बच्चे इंजीनियर बने, 3000 की उनको स्कॉलरशिप संगठन से मिली। उस संगठन के साथ उनके बच्चे इंजीनियर बने और उन्होंने अपनी बच्चों की मेहनत की हुई कमाई में अभी वो पार्टिसिपेट करते हैं समाज के प्रति। तीसरा हमारा फंड है बेसिक्स, हमारी गर्ल्स की एजुकेशन। इसमें हमने हर तरह की गर्ल्स की एजुकेशन ली है। किसी भी वजह से हम लड़कियों को पीछे छोड़ देते, जबकि है नहीं ऐसा, हम लड़कियों को हमेशा पढ़ाते ही पढ़ाते हैं। फिर भी किसी विशेष क्षेत्र में उनको जाना हो तो हमने एक लड़कियों के लिए एंडोमेंट फंड रखा है। आने वाले 6 महीने में ये सारे फंड एक्टिवेट हो जाएंगे। इन फंड में एक लिमिटेड जिसे हम धनराशि कहते हैं वो जमा हो जाएगी। कुछ हमारे प्रयास हैं, कुछ हमारे कॉर्पोरेट मित्र हैं, उनसे हम पूरी एक चर्चा में हैं कि हमारा एक कुमाऊं पहल है जिसमें हम आगे कार्य करना चाहते हैं, तो उनके सहयोग से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद में छात्रवृत्ति के आगे लो पीछे। स्वास्थ्य के प्रति हमने एक जागरूकता रखी हुई है। हेल्थ एक ऐसी चीज है, ये कहने की बात नहीं है, हेल्थ में हमने सबको रखा, इसमें फंड ही नहीं रखा हमने। फंड तो एक पार्ट है ही है। हमने इसमें कुछ ऐसे कार्यक्रम रखे हैं जैसे समझिए ब्लड डोनेशन हो और कोई अंग दान किसी को करना हो, लास्ट स्टेज में है अंग दान करना हो, तो हमारे समाज से हमने एक व्यवस्था रखी है। हॉस्पिटल से हमारी बातें चालू हैं, चर्चाएं चालू हैं, वहाँ पे हम हमारा बेड अलोकेट करा पाएँ। कोई मेडिकल जनरल स्टोर से हमारी बातें चालू है कि वहाँ पे एक स्पेसिफिक डिस्काउंट हमें मिल जाए। इंटरनल हमारे समाज में अगर कोई मेडिकल क्षेत्र में है, किसी का हॉस्पिटल है, तो उनसे भी हमारे प्रयास जारी रहेंगे ताकि हम एक एलोकेशन कर पाएँ, ताकि हमारे समाज में किसी को कुछ भी तकलीफ हो तो एट ए टाइम पे वो हम उनको वो सुविधाएं दे पाएँ। कहने को बहुत कुछ है पर मैं संक्षिप्त में ले रहा हूँ, समय की परिकाष्ठा है। आप वेबसाइट पे जाएंगे तो डे बाय डे इसमें अप्रूवमेंट आपको मिलता रहेगा। उसके साथ में हमने खेल लिया। खेल शब्द एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। समझिए हमारे समाज को, कुमाऊं समाज को एक ऊपर लेके आना है तो कुमाऊं शब्द को ऊपर लाना बहुत जरूरी है। जब हमारा कुमाऊं जाति नाम ऊपर आता है तो हमारा रिस्पेक्ट अपने आप बढ़ जाता है। हमारे राजनीतिक क्षेत्र में 2 जन ने आज दावेदारी महानगर पालिका में की है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, श्री भंवर जी कुमावत और शिल्पा वर्मा, दोनों वार्ड नंबर 17 और 200 उम्मीदवार हैं। मैं कार्यक्रम की वजह से उनके आज जा नहीं पाया, कल से मेरी ड्यूटी वापस वहीं पे है निस्वार्थ भाव से। वो आज अगर उन्होंने एक राजनीतिक पहल शुरू की, कुमाऊं शब्द का नाम समाचार पत्रों में आया, न्यूज चैनल में भी आएगा, और मेरी पूरी संवेदना, पूरी उनसे पूरा उनका सहयोग है और दिली इच्छा है कि वो जीते और पहले 2 हमारे नगर सेवक बन करके कुमाऊं समाज से जाएं। ये राजनीतिक स्तर में एक बहुत बड़ी कामयाबी में मिली है। उन दोनों के लिए जोरदार तालियां। बड़े व्यस्त है। खेल को हमने चुना है। खेल एक ऐसा माध्यम है। आज हम सचिन तेंदुलकर को सब जानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी को सब जानते हैं, गीता फोगाट को हम सब जानते हैं, सानिया मिर्जा को हम जानते हैं, सानिया नेहवाल को हम जानते हैं, दीपिका पादुकोण ने भी बैडमिंटन में काम किया है। तो ऐसे नाम है। एक व्यक्ति विशेष अगर किसी प्रख्यात खेल में जाता है तो पूरे समाज का, पूरे व्यवस्था का, पूरी जाति का नाम रोशन करता है।
अगर हमारे समाज से किसी भी खेल में अगर एक हमारा बच्चा या बच्ची चले गए तो समझिए उन्होंने पूरे समाज को हमारे आगे बढ़ा दिया। विश्वनाथन आनंद है, चेस में इंटरनेशनल प्लेयर रहा है। अगर हमारा चेस में, शतरंज में अगर कोई लड़का चला जाता है, लड़की चली जाती है, तो हमारा जाति विशेष का नाम न कि राष्ट्रीय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो जाएगा। तो हमने इसके लिए एक निधि निर्धारित की है। अगर कोई भी बच्चा या बच्ची किसी भी स्पोर्ट्स में है, किसी भी समस्या, घर की मजबूरी, तो हम काउंसलिंग, घर वालों को भी काउंसलिंग करेंगे। अगर समझिए कोई लेते हैं बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, बोलते हैं नहीं यार बच्चे कहाँ आगे बढ़ती है, तो हम उनके घर वालों को काउंसलिंग भी करेंगे। काउंसलिंग के लिए हमारे पास में बहुत सारे हमने पैनल रखे हुए हैं और एक निधि हमने की है उनके कोच के लिए, उनके कोई भी स्पोर्ट्स के सामान के लिए, उनकी फीस के लिए, या उनको किसी में एडमिशन करना, साई में एडमिशन कराना है, क्रिकेट में कहीं एडमिशन करवाना है, तो हम पूरी तरह से उनके लिए मददगार रहेंगे। हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र में रहेगा वो, हमें एक नंबर और एक ईमेल आईडी वहां पे डाला हुआ है, सर्च डाला हुआ, आप सिर्फ एक मेल कर दीजिए, आपको ये जरूरत है, हम आपकी जरूरत को हमारे लोगों में पहुंचा देंगे। जब तक मेरा मानना है कि आपको कोई ना कोई मदद जरूर मिलेगी। ये खेल है। दूसरा, कैसा समाज कब आगे बढ़ता है, उसकी जानकारी कैसे आगे आती है, लोग हमें कैसे जानते हैं, उसका एक प्रारूप है कि जब भी कोई राष्ट्र से संबंधित कोई भी चीजें होती है, अगर उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो नेशनल क्लेमिटी हो, चाहे नेशन से प्रति कोई भी हमारा कार्य हो, कुछ भूकंप आए या फिर कोई वैसे सामाजिक कार्य हो, तो हम उसमें पार्टिसिपेट करें। इसके लिए हमने एक नेशनल आपदा, शारीरिक अक्षमता और विवाह संबंधी हमने विषय रखे हुए हैं, जिसमें एक हमारा अनुदान का एक सब्जेक्ट रहेगा। ये हमारे कुछ एक अंडोमेंट फंड हमने इंट्रोड्यूस किए हैं। सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि हमने एक छोटा सा अल्पाहार हमने बाहर रखा हुआ है, जब भी कोई यहाँ से जाए तो अल्पाहार अपना लेके जाए, तो घर पे खाने की टेंशन नहीं रहे। छोटी सी कोशिश की है, तो हमारा साइड में लगा दिया, व्यवस्था कर भी दी गई, तो आप जाएं तो आप खाना खा करके ही जाएं, हमने साइड में लगाया हुआ है, पानी और चाय की व्यवस्था भी है। इसी के साथ में मैं आता हूं हमारे आने वाले कार्यक्रम इवेंट कैलेंडर, उसके साथ में इसको खत्म करूंगा। जैसे विद्याधर जी ने हमें कहा कि आपको रुकना नहीं है, 1-2 साल ही आप जोश में काम करें, तो ऐसा हमने नहीं रखा है। हमने पूरे साल को पैक कर दिया है। पूरे साल में हमने कुछ ना कुछ इवेंट रखे हैं, जो हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर विषय के लिए हमने रखा हुआ है। ये हमारी वेबसाइट पे है, हम उसको इस तरह से करते हैं। 1 मार्च का भी आगे वाला मार्च है, मार्च में होली सेलिब्रेशन है, एग्जिस्टिंग संस्था सेलिब्रेट करती है, बहुत अच्छी बात है। ये तो हमारा एक छोटा सा गेट टुगेदर रहेगा, जिसमें आप सारे आमंत्रित हैं। उस विषय के बारे में होली हमारा एक सेलिब्रेशन है। 10 मार्च को हमने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा हुआ भी है, वो सिर्फ जेंट्स के लिए, लेकिन महिलाओं के लिए भी हम मार्च में एक छोटा सा प्रोग्राम रखेंगे। उसके बाद में अप्रैल में हमारी एनुअल मीटिंग है। एनुअल मीटिंग में हम जितने भी लोग जुड़ पाए वो उस दिन सारे एक साथ मिलेंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। एनुअल अप्रैल एंड में हमने एक स्पोर्ट्स का एक प्रोग्राम रखा हुआ है। ऑल ओवर इंडिया बेसिस में हम स्पोर्ट्स का एक कार्यक्रम करने वाले हैं। सब जगह से लोगों को बुलाएंगे, सब जगह से क्षेत्रों से खेल के जो खिलाड़ी उनको सबको बुलाएंगे। यहाँ गोरेगांव में हमने उसको डिसाइड किया है, अप्रैल एंड में वो प्रोग्राम होगा। मई में हमने एक 1 डे पिकनिक रखा है। धूप का टाइम रहता है, बच्चों की परीक्षाएं खत्म हो जाती है, तो हम सारे एक दिन साथ में बिताएं, इसके लिए हमने एक 1 डे पिकनिक का प्रोग्राम रखा हुआ है। जून में हमने स्कूल्स खुलने वाली होती है, तो स्कॉलरशिप को हमने जून में रखा है। कोई बच्चों को स्कॉलरशिप या एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी मदद कर पाए तो हमने वो जून में रखा हुआ है। जुलाई बारिश का मौसम है, तो हमने एक सोशल एक्टिविटीज रखी है बारिश के अकॉर्डिंग। उसी के साथ अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस उस दिन आता है, इंडिपेंडेंस डे है, उसको हम सेलिब्रेट कर पाए, इसलिए हमने इंडिपेंडेंस डे रखा हुआ है। सितंबर में हम पिछले साल हमने एक धार्मिक यात्रा निकाली थी वैष्णो देवी की, जिसमें 150 टिकटें हमने बुक की थी। दुर्भाग्यवश 52 लोग ही जा पाए, तो हम उस प्रयास को कंटिन्यू रखेंगे। पिछली बार वैष्णो देवी गए थे, इस बार हम कहीं और दार्शनिक स्थल पे जाएंगे, धार्मिक स्थल पे जाएंगे। सारे बुजुर्ग जिनको हम ले जा सकते हैं, बिल्कुल पूरा प्रयास करेंगे। जवान भी आ सकते हैं, बच्चे भी आ सकते हैं। इसकी भी डिटेल कौन से जगह जाने वाले आने वाले दिनों में आपको मिल जाएगी। तो ये एक ऐसा एक समय रहेगा, 6-7 दिन हम साथ में रहेंगे। हम पिछले 52 लोग एक साथ रहे, खाए पिए, दर्शन करके आए, पूरे ट्रेन का ट्रैवल किया, एक दूसरे के बारे में जाना पहचाना, तो बड़ा ही एक आनंद आया उसमें। तो ये हम सितंबर में इसको रखेंगे, वो फिक्स है, वो फिक्स ही रहेगा। अक्टूबर में हमने हाफ ईयरली मीटिंग रखी है कि 6 महीने में क्या क्या कार्य किए उनका अवलोकन होगा। नए चेहरे जो नए आएंगे उनको हम साथ में जोड़ के रखेंगे। ये अक्टूबर का हमारा प्लानिंग है। नवंबर में दिवाली आती है, तो दिवाली सेलिब्रेशन रहेगा, बट ऑब्वियस है सबसे मिलना जुलना।
दिसंबर में हमारी सोशल एक्टिविटी रहेगी, कोई ना कोई कॉज से लेकर ब्लड डोनेशन से लेकर कुछ भी हम कर पाए वो हम करेंगे। जाते हुए साल को विदा एक सोशल कॉज के साथ में हम करेंगे। जनवरी में हमारा एक आर्ट और कल्चर से रिलेटेड हम एक कंपटीशन रखने वाले हैं। जो भी आर्ट में है, कल्चर में है, किसी भी क्षेत्र में बच्चे या बड़े जो भी हैं, एक हमारा एक नेशनल लेवल पे एग्जीबिशन रखेंगे जिसमें हम सारा अपना टैलेंट वहाँ पे दिखा सकते हैं, सारी दुनिया के सामने आ सकते हैं। ये हमारा जनवरी का प्रोग्राम है। अंत में फरवरी में घूम के आ जाता हूँ, पूरा साल मैंने निकाल दिया। 19 तारीख आज का दिन यादगार रहेगा, आप सबकी उपस्थिति यादगार रहेगी। जो नहीं आ पाए उनका कुछ मजबूरियां, लेकिन उनका आशीर्वाद हमारे साथ में रहेगा, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। 19 फरवरी को हम ये फाउंडेशन डे मैं चाहता हूँ यहाँ नहीं किसी ऑडिटोरियम में बनाएं। बहुत सारी संख्याएं हमारे पूरे भारतवर्ष से, विश्व भर से लोग इससे जुड़े। ये हमारा साल भर का कैलेंडर है। ऑलमोस्ट वेबसाइट हमारी पूरी हो गई है। कोई किसी नहीं सुना है मेट्रोमनी में जिन्होंने बायोडाटा दिया है उनको हम आने वाले 2 से 3 दिन में लॉगिन आईडी पासवर्ड भेज देंगे। वो वेबसाइट पे जाकर के लॉगिन पे जाकर के अपना आईडी डालें, उसमें जितने भी बायोडाटा उनको मिल जाएंगे। आप उनमें से अपना जीवन साथी किसी का मिलता है तो चुने, अगर चुन ले जाते हैं तो कृपया करके उस पर एक टेस्टिमोनी डालें ताकि हमको पता चले इस प्रयास के थ्रू इतना हम कार्य कर पाए हैं। इसी के साथ हमारी ये एक न्यूज़लेटर हम शुरू कर रहे हैं। न्यूज़लेटर में इलेक्ट्रॉनिक है, हम इसको सभी से कहेंगे अगर किसी घर में कोई भी संदेश कुछ भी देना हो तो हमें मेल के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा हमें भेज दें। हर महीने ये न्यूज़लेटर आएगा, हर एक महीने की 1 तारीख को ये न्यूज़लेटर प्रकाशित होगा। ऑनलाइन है, क्या क्या घटनाएं, क्या क्या खुशियां दुख हमारे समाज में आए वो सारे न्यूज़लेटर में आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा। तो समझिए एक पूरा का पूरा आपका मंथली एक जर्नल टाइप में ये हमारा कार्य रहेगा। आप जैसे ही उसमें जर्नल पे क्लिक करोगे पूरे महीने की एक्टिविटी पूरे समाज की ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। कॉन्टेक्ट में हमने हमारे नंबर दिए हुए हैं, ऊपर मेरा नंबर है, नीचे हमारा एड्रेस। आप किसी भी वक्त यहाँ पे आके हम संपर्क कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, ये हमारे नंबर दिए हुए हैं। ये मोटा मोटा हमारा वेबसाइट का कार्यक्रम था जो हमने आपको छोटे से रूप में हमने एक पहल की। पूरी टीम का मैं धन्यवाद देता हूँ। इस कड़ी में मेरे पास में 2 बच्चों के वो आए हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ उन 2 बच्चों के सत्यनारायण जी को बोलूँगा, केएसएस टीम उन 2 बच्चों के प्रशस्ति